डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उद्धव बोले ठाकरे ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र हिंदू अस्मिता की पहचान। कहा शिंदे गुट इसकी चोरी कर रहा, चुनाव आयोग पत्थर है। हरियाणा के जींद में दिल्ली सीएम का बर्थडे सेलिब्रेशन। सीएम रेखा गुप्ता बोली नायब सैनी साधारण परिवार से भाई बहन की जोड़ी धुआं उठा देगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल गिरफ्तार। डिप्टी सीएम बोले बड़ा घोटाला, सबूतों के आधार पर कार्यवाही जारी। छत्तीसगढ़ आबूझमाड़ ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए, इनामी प्लाटून कमांडर भी ढेर। उप मुख्यमंत्री बोले पहली बार पुनर्वास की संख्या गिरफ्तारियों से ज्यादा। मोहित सूरी ने संदीप रेड्डी वांगा की खुलकर तारीफ की। कहा इंडस्ट्री में लोग अक्सर बंद कमरों में ही तारीफ करते हैं, पर मैं खुले दिल से उनका बड़ा फैन हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर और छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। डीपी विप्र कॉलेज को ऑटोनोमस दर्जा दिए जाने का मामला अब छात्र आंदोलन तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बीच कॉलेज के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों का कहना है कि जब कॉलेज को मान्यता मिल चुकी है तो विश्वविद्यालय प्रक्रिया में बाधा क्यों डाल रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का आंदोलन जारी है और स्थिति पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी बनी हुई है। देखिए, नंबर 1, विद्यार्थियों को इसमें आना नहीं चाहिए। ये विषय जो है विश्वविद्यालय के प्रबंधन, वहाँ के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के प्रबंधन, वहाँ के आचार्य प्राचार्य और विश्वविद्यालय के बीच में है। दूसरी बात क्या है कि मामला जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। जो डबल बेंच थे उन्होंने हमारी पिटीशन खारिज कर दी, उनको जे फेवर दिया है। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करें। बीच में क्या है, आज ही महाविद्यालय जो है उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करवा दी। हमको 2 सप्ताह का समय मिल गया, मतलब कि विषय जो है वो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। जब फाइनल हमको जजमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे उच्च न्यायालय से तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारा जो है महाविद्यालय के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है और हम चाहेंगे कि विद्यार्थी भी जो है वो नियम कानून व्यवस्था के अंतर्गत रहकर के व्यवहार करें। छत्तीसगढ़ में चौथी बार बढ़े बिजली दरों के विरोध में कांग्रेसियों ने कैलाश नगर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया। बिजली न्याय योजना के नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि 1.5 साल में चौथी बार बिजली दरें बढ़ाकर सरकार ने गरीब जनता की जेब पर चोट की है। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं पर 10 से 20 पैसे, गैर घरेलू उपयोग पर 25 पैसे और कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है। और शराब की जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, अवैध शराब, अवैध रेती, गोली कांड, गोली चलना, छत्तीसगढ़ के लोगों को बाहर के लोगों से बुलवा के मरवाना गोली से, ये भाजपा सरकार काम कर रही है। और उसी तरह अभी बिजली
कि जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है दरों में, 80 पैसे 1.5 साल में भाजपा की शायद सरकार ने बढ़ा दिया है और जनता को कुछ डिबेट नहीं मिल रहा, ना तो कुछ रियायत है, ना कोई किसी बात पे, ना रोजगार पे, ना कोई उद्योग धंधे हैं जो बढ़ रहे हैं। लगातार भाजपा जो है नागरिकों के जेब में डकैती डाल के वो अपना जेब भरने के लिए भाजपाइयों की झोली, भाजपाइयों की तिजोरी कैसे मजबूत हो और कैसे जनता के जेब से पैसा छीने, कैसे लोगों के मुंह से निवाला छीने, ये गंदी हरकत जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। जब भी भाजपा सरकार आती है तब अभी तो पेपर में आया है, लेकिन अभी ये मतलब सिस्टम में अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसका कितना कितना क्या है वो तो जब ऑर्डर आएगा, हमको निर्देश मिलेगा ऊपर से, तभी हम बता पाएंगे। और शराब की जिस प्रकार जिला अस्पताल पंडरी में प्रोजेक्ट जीवन के तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। वहीं शिविर में 30 बच्चों की जांच भी की गई और 40 से अधिक HLA सैंपल भी एकत्रित किए गए। साथ ही जिन बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट संभव होगा, उनका इलाज शासन की ओर से पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा। परिजनों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और ऐसे थैलेसीमिया पीड़ित परिवारों के लिए संजीवनी बताया। मैं उरला से आई हूँ, बिरगांव उरला से। मेरी बच्ची को थैलेसीमिया है। मैं पेटर्स हॉस्पिटल में बच्चे का दवाई वगैरह कराई हूँ, प्राइवेट में बहुत खर्चा करी हूँ। मुझे बाद में पता चला कि इसको माइनर थैलेसीमिया है, तो यहाँ पे सिविल लगा हुआ है जहाँ पे बच्चे का फ्री में परामर्श उपचार वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से विष्णुदेव साय जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो ये सब सिविल का आयोजन करके हमारे बच्चे को स्वस्थ रखने का वादा किया। मेरा नाम युगेश यादव है। मैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं जिला हॉस्पिटल रायपुर आया हूँ। प्रोजेक्ट जीवन के तहत थैलेसीमिया का निःशुल्क इलाज होगा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि 20-22 लाख रुपये लगती है, जो यहाँ शासन दे रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बताएं कि त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में एक महिला को उसके पति, सास और ससुर ने 1 सप्ताह तक बंधक बनाकर गर्म सलाखों से जलाया और मुंह में कपड़ा डालकर गर्म पानी में चेहरा डुबाने की कोशिश की। तो वहीं किसी तरह महिला जान बचाकर थाने पहुंची और आप बीती उसने थाने में सुनाई। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। बाल योगी बलरामपुरी ने 22 मई 2023 को 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा के बाद अब 51 शक्तिपीठों की यात्रा शुरू की है। वे बिलासपुर आए, जहां उन्होंने गौ सेवा धाम में विश्राम किया और रतनपुर के मां महामाया देवी मंदिर के दर्शन किए। बाल योगी का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है और वे यात्रा के दौरान गौ माता की सुरक्षा के लिए रेडियम बेल्ट भी गाय को बांधते हैं। उन्होंने सभी से इस सामाजिक धार्मिक अभियान में साथ देने और गौ तस्करी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि ये यात्रा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में समाप्त होगी। कहाँ तक खत्म होगा? मेरा नाम बाल योगी बलरामपुरी है।
मेरे गुरुजी महंत प्रेमपुरी जी महाराज, नासिक त्र्यंबकेश्वर में अपना आश्रम है। मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ, झालावाड़ जिले से। मेरी गत 22 मई 2023 से उज्जैन महाकाल से यात्रा प्रारंभ हुई थी। अभी मेरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पूरे हो गए हैं और अभी 51 शक्तिपीठों की मेरी यात्रा चल रही है। अभी मैं यहाँ से रतनपुर जा रहा हूँ, महामाया, वहाँ से सीधा अपने उज्जैन महाकाल निकल जाऊँगा। मेरी यात्रा का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। भारत सरकार से मेरा इतना ही अनुरोध है कि गौ माता को संरक्षण दे, क्योंकि आए दिन गौ माता की हत्याएं हो रही है। जातीय भेदभाव के विरोध में अखिल भारतीय वर्ष यादव महासभा बिलासपुर संभाग की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि यह ज्ञापन लक्ष्मी यादव के नेतृत्व में दिया गया है। साथ ही ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि तेंदुपार गांव में आयोजित भागवत कथा के दौरान भजन कर रहे यादव समाज के युवकों को जाति सूचक अपशब्द कहे गए और धमकाया भी गया। घटना में मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप है। महासभा ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। समाज ने ऐसी घटनाओं को संविधान और सामाजिक एकता के खिलाफ बताया है। ये देवरी खुर्द में जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर हमारी माता बहनें, जो देवरी खुर्द में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर बहुत ही आज के समय में बहुत गंदा स्थिति बन गया है। लोगों से छेड़छाड़, गाली गलौज, जुआ, ऐसे जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एसपी साहब से आवेदन दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये देवरी खुर्द में जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।